हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे आज आपको सिखाने वाला हूँ 3.1 का ये पांचवा क्वेश्चन जो तीसरे के अंतर्गत आता है। अब ये पांचवा क्वेश्चन में हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान निकालने हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पांचवा क्वेश्चन लिख लिया है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। लिखने के बाद ये दोनों समीकरण यहाँ पे उतार देंगे देख के बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन अब हम इन्हें समीकरण 1 व 2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हम इसे मानक रूप में अभी हमने नहीं लिखा है। इनके बराबर 0 जब तक नहीं होगा तब तक हम इन्हें समीकरण 1 और 2 नहीं बना सकते। तो अब आप बताओ इसको बराबर में 0 हम कैसे ला सकते हैं। पहले तो भाषा लिखनी होगी कि उपरोक्त समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर। तो चलो मानक रूप में लिखते हैं। भाषा लिख देना इस तरीके से, उपरोक्त समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर ये 8 को उस तरफ पहुंचा दो। ये जो 8 सॉरी यहाँ पे ये 7 है, ठीक है, तो इस 7 को भी हम उस तरफ पहुंचा देंगे। तो चलिए 4/3 x, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं पहला समीकरण। और प्लस कितना 2y, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। जो प्लस का 8 है उसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब बराबर में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 8 तो उस तरफ चला गया, तो बराबर में अपना बच जाएगा 0। इसको अब हम समीकरण 1 बना सकते हैं। आया समझ में। अब 7 को भी हम उस तरफ ले जा सकते हैं। तो क्या बचेगा अपना 2x धन 3y और धन का 7 इस तरफ आ जाएगा फुदक के, तो -7 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा 0। इसे हम बना सकते हैं समीकरण। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम इसकी तुलना रैखिक समीकरणों a1x धन b1y धन c1 और a2x धन b2y धन c2 से कर देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं भाषा। ये देखिए इस तरीके से तुलना कर सकते हैं हम। तो बताओ, अब ये तो लिखा रहने दो, यहाँ पे डायरेक्ट दिखता है ये a1 है। x के साथ में जो लिखा है वो a1 है और जो y के साथ में लिखा है वो b1 है अपना, और जो अचर पद है वो c1 है। वैसे ही यहाँ पे है समीकरण 2 में जो x के साथ में लिखा है वो a2 है, जो y के साथ में लिखा है वो b2 है और यहाँ पे c2 है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a1 है अपना 4/3 कॉमा b1 देख लेते हैं कितना है, तो b1 है अपना 2 और c1 देख लेते हैं कितना है, तो c1 है -8। ठीक है, अब a2 चेक कर लो। यहाँ देखो x के साथ में कितना लिखा है 2, तो ये अपना हो जाएगा 2 a2। b2 कितना है अपना, b2 अपना है 3 और c2 कितना है, तो c2 देखो -7। बस अब a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल दो। तो a1/a2 निकाल दो सबसे पहले, तो कितना आएगा 4/3। तो पहले से ही लिखा है, उसके बटे में 2 करना है, तो ऐसी लाइन खींच दो बटे वाली और ये 2 लिख दो। अब कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 हम अपने मन से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ऊपर वाली एक परिमेय संख्या बन गई और नीचे वाली एक परिमेय संख्या बन गई। तो ऊपर वाली संख्या को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 4/3 और बटे के बटे वाली संख्या को पलट देंगे, तो गुणा 2/1 का पलट के हो जाएगा 1/2। तो 2 से कट जाएंगे 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो बचेगा 2 एकम 2/3। इसका गुणा ऊपर ऊपर में होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे 3 ज्यों का त्यों 2/3 जो है अपना a1/a2 आ जाएगा। अब b1/b2 निकाल देते हैं, तो b1/b2 बराबर b1/b2 2/3 हो जाएगा। ये देखो 2/3, इसको तो और काट नहीं सकते तो इतना ही रहेगा। तो a1/a2 का मान भी 2/3 है और b1/b2 का मान भी 2/3 है। तो अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे, c1/c2 निकाल देते हैं। तो c1/c2, तो c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान है -7, दोनों लिख देते हैं बटे में। तो -8 बटे -7, माइनस माइनस कट भी जाएगा तो 8/7 रहेगा और ये आपस में कट नहीं रहे हैं क्योंकि सम विषम संख्याएं लिखी हैं, तो ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ से पता चला कि अपना a1/a2 है उसका मान और b1/b2 है उसका मान, दोनों के सेम है मान, लेकिन c1/c2 का मान सेम नहीं है। तो यहाँ या चूंकि 2/3 बराबर तो है 2/3 के, 2/3 इस वाले 2/3 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं आया है 8/7, क्योंकि ये अलग है। 8/7 2/3 से अलग है, तो बराबर नहीं का चिन्ह लगेंगे। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे
कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा है, पहले ये बताओ कि ये वाली शर्त किसके लिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ये शर्तें याद कर लेना अच्छे से। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। समांतर रेखाएं जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे खींचता हूँ, तो क्या एक दूसरे को टच कर रही हैं, नहीं। तो इनकी दोस्ती कभी होगी, नहीं होगी। तो ये संगत नहीं है, असंगत है। लिखेंगे यहाँ पे, अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत हैं। ये इस तरीके से आपको लिख देना है और सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लो अच्छे से फेयर रजिस्टर में, ठीक है, इस तरीके से। पूरा अच्छे से नोट कर लो। ये देखो, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे, और इस प्रश्न क्रमांक 3 को हमने समाप्त कर दिया है। उसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त किया था। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा, और जो भी दिक्कत है बताना ज़रूर। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ये भी बताना, ठीक है। तरीका कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।